Good morning, children. I hope you all are fine, dear children. Welcome back to our new session of chapter first. Food are basic needs. In the previous session, we have learnt about some food groups like bodybuilding food, energy giving food, and protective food. In this video, we will continue our chapter first. Let's get started. Roughage. Some parts of the food obtained from plants cannot be digested. The part of plant food that cannot be digested is called roughage. So, प्लांट्स के कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि एडिबल तो होते हैं, उन्हें हम खाने में यूज़ करते हैं, बट वो क्या होते हैं, वो डाइजेस्टेड नहीं होते हैं, यानी डाइजेस्ट नहीं किए जा सकते, बट ये अदर फूड के डाइजेशन में और फूड के मूवमेंट में बहुत हेल्पफुल होते हैं. सो व्हाट इज़ रफेज? रफेज इज़ द एडिबल बट इनडाइजेस्टेबल पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड सच इज whole grains, nuts, seed, roughage. This is called roughage. Roughage helps in digestive issues like constipation, but it also plays many other important roles in our body. Roughage helps manage our weight and even reduce risk of heart disease. It helps in getting rid of indigested food. They help in retaining water in the body. So roughage हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और roughage को हम फाइबर, जो फाइबर रिच फूड होते हैं वही क्या होते हैं, roughage होते हैं. हम हमारी जो फूड होते हैं उसमें सैलड को क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जो सैलड होता है, कुकुम्बर होता है, वो उसमें बहुत सारा क्या होता है, फाइबर होता है, जो कि हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. सो रफेज हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द बॉडी. इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी. Cereals, legumes, fresh vegetables and fruits are rich in roughage. So roughage क्या करता है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें फूड के मूवमेंट में बहुत हेल्प करता है, और ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट होता है, इनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हटाने का काम करता है. सो हमें roughage किससे मिलता है? सीरियल्स से, लेग्यूम्स से, फ्रेश वेजिटेबल्स से और फ्रूट से. Water. Our body also needs water for running its various functions. हमारी बॉडी को वाटर की नीड होती है, यानी हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं वो अच्छे से वर्क करें, प्रॉपर वर्क करें. उन फंक्शंस के प्रॉपर होने के लिए हमें किसकी नीड होती है? वाटर की नीड होती है. वाटर दस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट. सो वाटर जो होता है हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट. सो व्हाट इज़ डाइट? द काइंड ऑफ फूड दैट वी ईट इज़ कॉल्ड आवर डाइट, यानी कि किसी भी तरह का जो फूड हम ईट करते हैं वो क्या होते हैं, वो डाइट कहलाता है. We should drink at least 8 to 10 glasses of clean water every day. Most foods contain water. Many fruits and vegetables contain a lot of water. So हमें पूरा दिन में यानी एवरी डे हमें कितने ग्लास लेना चाहिए पानी के? कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 glasses of clean water. बहुत सारे फूड आइटम्स भी ऐसे होते हैं लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जिसमें कि लॉट ऑफ वाटर पाया जाता है, यानी बहुत सारी क्वांटिटी में उसमें वाटर होता है. सो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें वाटर की नीड होती है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना चाहिए. नाउ जंक फूड.
Some foodstuffs, although tasty, are unhealthy for us if taken in excess. They contain too much fat or sugar and are low in nutrients. कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि टेस्टी होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत अनहेल्दी होते हैं अगर हम उनको एक्सेस क्वांटिटी में लेते हैं तो। दे कंटेन टू मच फैट और शुगर एंड आर लो इन न्यूट्रेंट्स। उनमें फैट और शुगर का जो लेवल होता है वो तो हाई होता है बट जो यूज़फुल न्यूट्रेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। वी कॉल देम जंक फूड्स। और इस टाइप के फूड को हम क्या कहते हैं? जंक फूड। कौन सा फूड? जिससे हमें यूज़फुल न्यूट्रेंट्स तो कम मिलते हैं बट फैट और शुगर क्या होता है? एक्सेस होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है। इस टाइप के फूड को हम जंक फूड कहते हैं। और हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम जो फैट होता है उसको हम ज़्यादा लेंगे तो वो क्या होगा? हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहता है। ओके, ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड इज़ हार्मफुल फॉर अस। फॉर एग्जाम्पल डीप फ्राइड फूड आइटम्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कैंडीज एंड स्वीट्स एंड सॉल्टी स्नैक्स। सो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जंक फूड खाना हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। और जंक फूड में हम कौन कौन से फूड आइटम्स को रखते हैं? डीप फ्राइड फूड आइटम्स जो होते हैं यानी जो बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई किए हुए होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कैंडीज़ जिनमें कि क्या होता है? शुगर क्वांटिटी बहुत हाई अमाउंट में होती है यानी शुगर बहुत हाई अमाउंट में होता है, फैट होता है। जब कोई भी चीज़ डीप फ्राई की जाएगी तो उसमें ऑयल जो होगा वो एक्सेस क्वांटिटी में होगा। सॉल्टी स्नैक्स यानी वेफर्स वगैरह जो आते हैं ये सब क्या होते हैं? जंक फूड होते हैं जो कि खाने में टेस्टी होते हैं बट इनसे हमें कोई भी यूज़फुल ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। बैलेंस्ड डाइट। सो व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? A diet which has food items from all the food groups and in the right amount is called a balanced diet। यानी ऐसे डाइट जो कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन भी उसमें प्रॉपर अमाउंट में हो, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, वाइटामिन्स भी हो, यानी जितनी हमारी बॉडी को नीड है इन सारे न्यूट्रिएंट्स की अगर हमारी डाइट में वो प्रॉपर अमाउंट में होते हैं तो ऐसी डाइट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस डाइट कहते हैं। यानी जो हमने ग्रुप देखे थे, हमने फूड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया था जिनसे कि हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। अगर हमारी डाइट में एनर्जी गिविंग फूड भी हो प्रॉपर अमाउंट में यानी जितना हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, विटामिन्स भी हों, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, तो ये इस टाइप की जो डाइट होगी वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट। सो रिपीट इट विद मी। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? अ डाइट विच हैज़ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स एंड इन द राइट अमाउंट इज़ कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। यानी कि हर फूड ग्रुप से हमारी जो हम एवरीडे जो हम फूड लेते हैं, फूड ईट करते हैं, उसमें सभी में से प्रॉपर क्वांटिटी में हमारे फूड में होना चाहिए। ओके, सो इस टाइप की जो डाइट होगी उसे हम कहेंगे बैलेंस डाइट। द पिक्चर शोज सम ऑफ द फूड आइटम्स ऑफ अ बैलेंस डाइट। टू बी इन गुड हेल्थ वी शुड ईट एटलीस्ट वन फूड आइटम्स फ्रॉम ईच ग्रुप। सो हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यानी हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके उसके लिए हमें बैलेंस डाइट यूज़ करना चाहिए। यानी उसमें से हर ग्रुप में से जो हमने फूड ग्रुप्स डिवाइड किए थे लाइक प्रोटेक्टिव फूड, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, उन सभी ग्रुप में से कुछ ना कुछ फूड आइटम हमारी डाइट में डेली शामिल होना चाहिए। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर food items of a balanced diet. Preservation of food. So what is preservation of food?
Have you ever left food untouched for a long time or not stored properly? What happens to the food? Air and moisture help germs to grow on food. These germs spoil food. आपने देखा है कभी जब हम अपना कोई भी फूड आइटम अगर हम बाहर छोड़ देते हैं या हम उसको अच्छे से कवर करके नहीं रखते हैं तो क्या होगा, उन पे जर्म्स आ जाएंगे और जो हमारे एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर होती है उसमें जो जर्म्स होते हैं वो खूब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और हमारा जो फूड है वो क्या होने लग जाता है, ख़राब होने लग जाता है, बैड स्मेल देने लग जाता है। ठीक है, तो जो उसमें जर्म्स आए हैं एयर के थ्रू वो क्या होंगे, वो जर्म्स हमारे फूड पर जाएंगे और फूड से बैड स्मेल आने लग जाएगी और ये हमारे फूड को स्पॉइल कर देता है, ख़राब कर देता है। सो इसके लिए हमें यानी हमारे फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें फूड का प्रिजर्वेशन करना पड़ता है। ओके, वी कैन स्टॉप द जर्म्स from spoiling food by preserving the food. Some ways of preserving food are given below. हम अपने फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए कई सारे वे यानी कई सारे तरीक़ों से हम अपने फूड को ख़राब होने से बचा सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और फूड को ख़राब होने से बचाने की जो टेक्निक हम यूज़ में लेते हैं उसे ही कहते हैं प्रिजर्विंग द फूड। ड्राइंग द फूड फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम किस किस तरह से अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइंग द फूड फॉर एग्जाम्पल रेड चिलीज, ग्रेप्स टू फॉर्म रेजिन्स। आपने देखा है रेड चिलीज़ होती हैं, अगर हम ग्रीन चिली होती है उसमें क्या होता है, वाटर होता है, अगर हम उसको ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो वो स्पॉइल होने लग जाती है। ठीक है, आपने देखा है वो थोड़ी सॉफ्ट सी होने लग जाती है और कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लगती है। उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उन चिलीज़ को ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। ओके, ताकि उनसे मॉइस्चर हट जाता है और जो चिलीज़ होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक हम उनको यूज़ कर सकते हैं। आपने रेजिन्स देखी है, जिसे आप बोलते हो अपनी कॉमन लैंग्वेज में किशमिश जो होती है रेजिन्स, वो क्या होती हैं, वो ग्रेप्स ही होती हैं। तो ग्रेप्स को ड्राई कर लिया जाता है और वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, रेजिन की फॉर्म में। और रेजिन ख़राब नहीं होती हैं, उन्हें हम लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। पिकलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब देखिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने के लिए उनका क्या बना लिया जाता है, अचार बना लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंगो पिकल, रेड चिली पिकल, और कई सारे जो पिकल्स होते हैं वो भी क्या है, एक टाइप का प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ही है ताकि हम उनको लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकें। रेफ्रिजरेटिंग फूड आइटम्स और रेफ्रिजरेशन, it helps in the preservation of cooked food, fruits and vegetables for a short while। यानी कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम कुक कर चुके होते हैं, जो हमारे खाने की जिन्हें हमने कुक कर लिया होता है, पका लिया होता है, उनको थोड़े टाइम के, इन्हें हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रख सकते हैं, बट हाँ कुछ टाइम के लिए हम इनको रेफ्रिजरेटर में या हमारा जो फ्रिज होता है उसमें रख के प्रिजर्व कर सकते हैं और कुछ टाइम हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट रेफ्रिजरेटर में लॉन्ग टाइम तक फूड को प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। कैनिंग एंड बॉटलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर एग्जांपल टमेटो प्यूरी, फ्रूट जैम्स। आपने देखा है कि जो सॉस आता है, केचप, जैम्स, ये सब क्या है, ये सब भी क्या होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड ही होता है एक टाइप का। कि जो टमेटो होता है उससे केचप बनाया जाता है और केचप को हम हम सिंपल टमेटो लेंगे, उसको हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं नहीं, कुछ टाइम बाद वो ख़राब होने लगता है, तो क्या किया जाता है, उसका सॉस बना लिया जाता है। ओके, नीड फॉर एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर एक्सरसाइज। अभी तक हमने देखा कि हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, बैलेंस डाइट के बारे में देखा। ओके, नाउ नीड फॉर एक्सरसाइज। अब हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए या हमें हेल्दी रहने के लिए फूड के साथ साथ एक्सरसाइज की भी नीड
होती है। एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क वेल, इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो कीप अस हैप्पी एंड एक्टिव, lack of exercise makes us tired, lazy and overweight. ओके, तो जिस तरह से हमारी बॉडी को फूड की नीड होती है, इसी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारे स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज की नीड भी होती है. सो वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली in the morning or in the evening. Why? Because regular exercise also keep us happy and active. एक्सरसाइज से हम हैप्पी भी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं. अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत क्या हो जाती है, ओवरवेट होती है, यानी कि मोटापा बढ़ने लगता है. ओके, हमारा जो वेट है वो गेन होने लगता है और हम बहुत टायर्ड और लेज़ी फील करने लगते हैं. सो वी शुड एक्सरसाइज daily. We should do exercise daily. Some of exercises are playing, skipping, cycling, as you can see in this picture. Now here are some questions. Let's answer. Circle the odd ones out in each of the following groups. This is your homework. Okay? Try to do this activity.